योग दिवस के मौके पर क्या आम और क्या खास, सभी लोगों ने योगाभ्यास करते हुए योग के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। देश में आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस साल इसकी थीम वसुधैव कुटुंबम के सिद्धांत पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोची में आईएनएस विक्रांत पर भारतीय नौसेना के कर्मियों के साथ योग कार्यक्रम में शामिल हुए, तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा में योग किया। सिक्किम में सेना के जवानों ने बर्फीले पहाड़ों के बीच, तो जम्मू में जवानों ने पेंगोंग सो झील के किनारे योग किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लोगों ने वाटर योगा किया। पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। उन्होंने वहां से वीडियो संदेश भेजकर देश के लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष योग दिवस के अवसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित रहता हूं। आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है। लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं। इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया, तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस, यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। भाइयों और बहनों, हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है
युज्यते एतद इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसलिए इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट की थीम भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है। और आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रहे हैं। साथियों, हमारे योग इसके संबंध में ग्रंथों में कहा गया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम। अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। हम में से कितने ही लोग जो बीते वर्षों में योग से नियमित जुड़े हैं, उन्होंने योग की ऊर्जा को महसूस किया है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि जब हम स्वास्थ्य संकटों से सुरक्षित होते हैं तो हमारा परिवार कितनी ही परेशानियों से बच जाता है। योग एक ऐसे स्वस्थ और सामर्थ्यशाली समाज का निर्माण करता है जिसकी सामूहिक ऊर्जा कई गुना ज्यादा हो जाती है। बीते वर्षों में स्वच्छ भारत जैसे संकल्पों से लेकर स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों तक, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से लेकर सांस्कृतिक भारत के पुनर्निर्माण तक, देश और देश के युवाओं में जो असाधारण गति दिखी है, उसमें इस ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश का मन बदला है और इसलिए जनजीवन भी बदला है। साथियों, भारत की संस्कृति हो या समाज संरचना हो, भारत का आध्यात्म हो या हमारे आदर्श हो, भारत का दर्शन हो या दृष्टि हो, हमने हमेशा जोड़ने, अपनाने और अंगीकार करने वाली परंपराओं को पोषित किया है। हमने नए विचारों का स्वागत किया है, उन्हें संरक्षण दिया है। हमने विविधताओं को समृद्ध किया है, उन्हें सेलिब्रेट किया है। ऐसी हर संभावना को योग प्रबल से प्रबलतम करता है। योग हमारी अंतःदृष्टि को विस्तार देता है। योग हमें उस चेतना से जोड़ता है जो हमें जीव मात्र की एकता का एहसास कराती है।
जो हमें प्राणी मात्र से प्रेम का आधार देती है। इसलिए हमें योग के जरिए हमारे अंतर विरोधों को खत्म करना है। हमें योग के जरिए हमारे गतिरोधों और प्रतिरोधों को भी खत्म करके रहना है। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। भाइयों बहनों, योग के लिए कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। आजादी के अमृत काल में ये मंत्र हम सभी के लिए बहुत अहम है। जब हम अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित हो जाते हैं तो हम योग की सिद्धि तक पहुंच जाते हैं। योग के जरिए हम निष्काम कर्म को जानते हैं। हम कर्म से कर्म योग तक की यात्रा तय करते हैं। मुझे विश्वास है, योग से हम अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे और इन संकल्पों को भी आत्मसात करेंगे। हमारा शारीरिक सामर्थ्य, हमारा मानसिक विस्तार, हमारी चेतना शक्ति, हमारी सामूहिक ऊर्जा विकसित भारत का आधार बनेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को योग दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को देश दुनिया में अलग अलग रूप से मनाया गया। भारतीय नौसेना ने इस खास मौके को मनाने के लिए अपने 10 वॉरशिप अलग अलग देशों में भेजकर एक खास ओशन रिंग ऑफ योगा बनाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना ने 10 देशों में अपने वॉरशिप भेजकर ओशन रिंग ऑफ योगा बनाई। इसके जरिए नेशनल और इंटरनेशनल पोर्ट्स पर जाकर दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज दिया। इसके लिए 3500 नौसैनिकों ने 19 जहाजों में सवार होकर करीब 35,000 किलोमीटर का सफर तय किया। ये सभी नौसैनिक नौसेना के योग के एम्बेसडर के तौर पर प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें से 2400 नौसैनिक 11 नेवी जहाजों से इंटरनेशनल वोटर्स में 10 विदेशी पोर्ट्स पर पहुंचे। उनके अलावा अलग अलग देशों के नौसैनिक जहाजों पर सवार होकर करीब 1200 नेवी पर्सोनल्स ने भी इस रिंग को बनाने में हिस्सा लिया। बांग्लादेश के चटगांव, मिस्र के सफागा, इंडोनेशिया के जकार्ता, केनिया के मोम्बासा, मेडागास्कर के टोमासीना, ओमान के मस्कट, श्रीलंका के कोलंबो, थाईलैंड के फुकेत, मलेशिया में मलक्का और संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में पोर्ट कोल तक ये वॉरशिप पहुंचे। यहीं से उन्होंने ओशन रिंग ऑफ योगा का फॉर्मेशन किया। इस पहल में आईएनएस किल्टन, चेन्नई, सुनैना, शिवालिक, त्रिशूल, तरकश, सुमित्रा, ब्रह्मपुत्र जैसे कई जहाज शामिल हुए। गुजरात के करजण तालुका के पालेज में भीषण आग लगने की घटना केमिकल कंपनी में सामने आई। घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन आग के चलते मौके पर हड़कंप और अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वडोदरा जिला के करजण निकट पालेज जीआईडीसी में केमिकल कंपनी में आग से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। केमिकल कंपनी होने की वजह से आग ने फौरन बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। करजण तालुका के पालेज की जीआईडीसी में कार्यरत एफआरएल और एफआरपी यानी कि फाइबर रेशे से बोट बनाने वाली रुचिका वेस्ट मैनेजमेंट नाम की केमिकल कंपनी में ये आग लगी थी। आग की भीषण लपटें और धुएं के बादल दूर दूर तक देखे जा रहे थे। घटना की जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई। दमकल दस्तों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कड़ी
मशक्कत की। भरूच नगर पालिका, पानोली नगर पालिका, अंकलेश्वर नगर पालिका के अलावा गेल और जीएसएफसी के फायर फाइटर भी मौके पर पहुंचे, लेकिन घंटों तक आग काबू में नहीं आ पाई। ऐसे में वडोदरा फायर फाइटर की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। मकरपुरा फायर स्टेशन के अधिकारी जयदीप गढ़वी की अगुवाई में वडोदरा फायर ब्रिगेड के 2 फायर इंजन के साथ टीमें आग पर काबू पाने के लिए मौके पर रवाना हुई। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चला है, लेकिन आग से लाखों रुपए का नुकसान कंपनी मालिक को जरूर हुआ है। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर श्री मेहंदीपुर बालाजी का खास मंदिर बनाया गया है, जिसमें हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री वडोदरा आए। बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री कुछ दिनों पहले ही गुजरात के मेहमान बने थे। गुजरात के वडोदरा शहर में भी उन्होंने दिव्य दरबार का आयोजन किया था, जिसमें लाखों भक्त शामिल हुए थे। दिव्य दरबार के कुछ दिनों में फिर एक बार धीरेन्द्र शास्त्री वडोदरा के मेहमान बने हैं। कल वडोदरा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह ने वडोदरा एयरपोर्ट पर बागेश्वर धाम के सरकार का स्वागत किया। बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री वडोदरा में वार्ड विजार्ड के मालिक यतीन गुप्ते के निवास स्थान पर रात रुके थे। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम में हनुमान जी दादा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री वडोदरा आए हैं। यहां उन्होंने भक्तिभाव और पारंपरिक रूप से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शिरकत की। धीरेन्द्र शास्त्री की मेहंदीपुर बालाजी धाम में अनोखी आस्था है। ऐसे में वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर बनाए गए इस खास मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री वडोदरा आए। यहाँ उनके संबोधन के लिए एक खास डोम भी तैयार किया गया, जहां उन्होंने हजारों श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस मौके पर चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी देखने मिला। राजस्थान में जो मेहंदीपुर बालाजी जाने की यात्रा नहीं कर पाते थे, उनके लिए बालाजी वडोदरा में ही प्रकट हो गए। इनकी पूरी टीम, पूरी मंडली, उनका उत्साह और उनकी भावना इतनी प्रबल कि हमारे जीवन के अति व्यस्ततम क्षण में भी हम अपने आप को रोक ना सके। जाना था कहीं और चले आए। जा रहे थे धाम, इन्होंने ऐसी सेटिंग फिटिंग की कि हमारी सेटिंग गड़बड़ हो गई। वही बाबा आया जो गुजरात को पागलों कहता है। कुछ लोगों ने तो, और हमारे पत्रकार बंधु सामने खड़े, आपकी जय हो, पसीना में लथपथ आए थे कि बाबा कुछ बोलेगा। लेकिन अभी हम ना 5 दिन एकांतवास में रहे तो हमें खबर ही नहीं दुनिया की चल क्या रहा है। अब आजकल में हम खबर लेंगे फिर बोलेंगे। अभी बख्श देना माई बाप। एक बात याद रखना, हनुमान जी को मानना नहीं है, हनुमान जी की मानना है। बालाजी का स्थान तो बना दिया है, इनको मानना नहीं है, इनकी मानना है। और इनका एक ही ध्येय है, राम राज्य। हनुमान जी से पूछो आप चाहते क्या हो? हमारे हनुमान जी तो राम राज्य चाहते। हमारे हनुमान जी की कल्पना तो राम राज्य की है, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनबे को राम लखन, लेकिन राम कथा हनुमान जी को प्रिय है। और जिन्हें हनुमान जी से प्रॉब्लम है वो समझ जाओ कौन। हनुमान जी से समस्या किनको है? रावण को। रावण को समस्या है हनुमान जी से, और तो किसी को भाई नहीं। भाई अंगद को हुई क्या हनुमान जी से समस्या? अच्छा, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को, गुजरात के जितने लोग हैं सब, कोई अंगद है, कोई लक्ष्मण, कोई शत्रुघ्न है। अपन लोगों को कहां समस्या? और जिनको समस्या है समझ जाना, खानदान वही है। हनुमान जी से जिनको दिक्कत हो, कई लोग कहते क्या हनुमान जी लगाए फिरते जगह जगह जय बजरंग बली।
ठटरी के बल, नक कटा करिया मुंह के। आप कहते हैं हनुमान जी क्या है? हनुमान जी क्या नहीं है ये पूछो, क्या नहीं है हनुमान जी? हनुमान जी में सर्वगुण संपन्न है। स्वामी देखना है तो हनुमान जी जैसा देखो, दास चाहिए तो हनुमान जी जैसा, उदार तो हनुमान जी के जैसा, निष्ठा देखनी है तो हनुमान जी के जैसी देखो, और अगर बुद्धि का बल देखना है तो हनुमान जी जैसा। अच्छा, बुद्धि भर नहीं, बल भी है। बुद्धिमताम राम दूत अतुलित। अच्छा, हम कभी विचार कर रहे थे कि किसी आदमी के पास बुद्धि हो बल ना हो, तो क्या मतलब? कई लोगों के पास बल होता है लेकिन बुद्धि से पंचर। अच्छा, बल हो एकदम हट्टे कट्टे, जैसे जी भाई साहब करिया करिया नहीं लगे, इनको क्या कहते हैं? बौंसर। जो बौंसर लगे, बौंसर मोटे ताज, इनके बल तो है पर बुद्धि से पंचर है। तो अगर जिनके बल हो बुद्धि ना हो तो दो ही जगह मिलती उन्हें, या तो जेल या अस्पताल। भाई बुद्धि ना हो बल हो तो या तो जेल मिलता या अस्पताल। किसी हट्टे कट्टे को मार दिया तो या तो अस्पताल पहुंचोगे। भाई तुम्हारे अंदर बल तो है पर बुद्धि नहीं है, और तुमने अपने से बड़े वाले को ठोक दिया तो वो इतने पीटेगा, रगड़ रगड़ मारेगा, तो या तो अस्पताल। और किसी कमजोर को मार दिया और अगर वो टपक गया, राम नाम पति गए। ये जो उनके द्वारा हमने सुनी एक बात, जब युद्ध हो गया, रावण का मरण हो गया, तो मंदोदरी युद्ध भूमि में आई, और पीछे की तरफ राम जी जहां बैठे थे उसके बैक साइड की तरफ से मंदोदरी आई। तो जैसे ही मंदोदरी आई तो मंदोदरी ने आकर के छाया राम जी ने देखी तो राम उठकर खड़े हो गए, और राम ने पूछा कौन वो माते? तो मंदोदरी हाथ जोड़कर कहती है कि मैं अभाग्नि पापनी आपके विरोधी रावण की दुर्भाग्य से पत्नी हूं। तो राम ने हाथ जोड़कर कहा, मां, हे मां, आप इस रणभूमि में इतनी रात को क्या करने आई हो? बोले राम, मैं तुम्हें देखने आई। तो राम ने कहा, आखिर मुझे देखने क्या आई हूं, क्या ऐसा मुझ में? बोले मैं देखने आई हूं कि मेरे इतने बलशाली पति को मारने वाला वो वीर कौन है। लेकिन राम ने कहा, मां तुमने देखा क्या? बोले राम, मैंने सब कुछ देख लिया। एक मेरा पति है जो पर नारी को अपना बनाना चाहता है, और एक वीर राम है जो पर नारी की छाया को देख करके भी सम्मान देकर मां की भावना रखता है। ये हमारे राम का चरित्र निर्मल है, ये हमारे राम का चरित्र है। बुरा मत मानना भारत के लोगों, रावण के तो 10 सिर थे, 20 आंखें थी, लेकिन नजर एक जगह थी। हम लोगों के तो एक सिर है, 2 आंखें, फिर भी अनेक जगह हमारी नजर जाती है। हमें लगता असली रावण वो नहीं है, असली रावण तो हमारे आपके अंदर बैठा हुआ है। आज की कथा हम जो सूत्र दिया था कि हनुमान जी का चित्र जेब में मत रखो, हनुमान जी का चरित्र अपने दिल में रखो। क्या दिल में रखो? जोर से बोलो ना। तो जोशी भाई वाली कथा हम अगली बार सुनाएंगे आज, क्योंकि हमें चील गाड़ी पकड़नी है। चील गाड़ी जानते हो ना? अब आप सब समझदार लोग हो, हम तो अनपढ़ गवार हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगता। बड़ोदरा में ना हम कभी कथा करेंगे, और खूब, और कथा भी करेंगे तो केवल हनुमान जी पर करेंगे, हनुमत चरित्र सुनाएंगे। पिछली बार भी हमने कहा था, अब तो कह के ही हम जाते, तो हम बढ़िया कथा सुनाएंगे 3 या 5 दिन की। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत भक्त हो, तो जोशी भाई की कथा सुना दें क्या? मन नहीं मानेगा ना तुम्हारा। हाँ तो सुनो। क्या गुरुजी फाफड़ा खाओगे? हम वो नाम भूल गए रास्ते में, जब हम गाड़ी में आए वापस फाफड़ा भूल गए। जहाँ रुके थे हम वहाँ आए, तो हमने कहा भाई हमको फेफड़ा बना के खिलाया। तब से गुजरात हमारे दिमाग पे चढ़ा है, फाफड़ा और फेफड़ा। हम मतलब ही नहीं समझ पाए, हमने कहा फेफड़ा बनाओ। वो जो दादा थे ना वो भी गुजराती थे। गुरुजी फेफड़ा कहाँ मिलेगा? हमका फेफड़ा मिलता भी है। अब ये मत पूछना कि वो कहाँ के थे।
दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा दें। फिर हमें हमारे यतिन जी ने एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, कैंसर है ना, कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, उसका इनॉग्रेशन तो आगे है, लेकिन आज हम अपना पूरा बाद में आने का आज ही निपटा देंगे व्यवहार। तो आज हमें वहाँ जाना, फिर इसके बाद हम बहुत दिन बाद धाम पहुँचेंगे। आज बालाजी के दर्शन होंगे, तुम्हारी तरफ से हम प्रणाम कर लेंगे बालाजी को। समय मिले तो बागेश्वर धाम आना है, क्योंकि हमारी महिमा नहीं है, ये जो भी है उनकी है। किसकी? बागेश्वर। तो जब तक बागेश्वर बालाजी ना आ पाओ ना, यही जो हमारे दामू भाई ना, हमारे दामू भाई ने जो बालाजी बनाए ना, यही दर्शन कर लिया। और अब तो दामू भाई ने बालाजी को बुला लिया है, तो राम कथा भी होनी चाहिए। तो हम दामू भाई को कहेंगे साल 2 साल में एक कोई महापुरुष, गुजरात में एक से एक कथाकार बहुप्रसिद्ध, जो हमारे भी आदर्श हैं, उन आचार्यों को बुलाकर कथा करवाएगा। जितने भी यहाँ के आचार्य हैं उनको बुलाकर सबको कथा सुनाएंगे। ओहो, लाली को ले आओ ना। हाँ, बात करोगे? कोई दो। राम सीताराम। वडोदरा मेहंदीपुर बालाजी धाम द्वारा बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसमें आज प्राण प्रतिष्ठा श्री बागेश्वर धाम के जो वीरेंद्र शास्त्री जी प्रमुख हैं, जो वहाँ से उन्होंने यहाँ स्टेज से आके सभी भक्तों को आशीर्वचन दिया। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेहंदीपुर बालाजी धाम का प्राण प्रतिष्ठा की पूजा उनके हस्तक हुई है। हम सभी वडोदरा वासी, सभी भक्तों से हमें गुजारिश करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी यहाँ बालाजी धाम हनुमान जी के मंदिर भगोड़िया रोड में जो है वहाँ पर आइए और सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो, ऐसी हम सब प्रार्थना करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की क्या होगी? आज मेहंदीपुर बालाजी धाम ट्रस्ट वडोदरा में बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतराज जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। 21 जून 2023 बुधवार को विशाल हवन, 5 दिन पूजा रही है, अनुष्ठान हुए हैं, अनादिवास हुआ है, जलादिवास हुआ है, फलादिवास हुआ है, वस्त्रादिवास हुआ है, हवन हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा 21 तारीख को हुई है। इसके साथ भैरव बाबा, काली माता, राधा कृष्ण जी, रामदेव पीर, भगवान शिव, राम दरबार, ये सभी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। साथ में सबका भंडारा है, सब लोग बाबा का भंडारा लेके जाएं। जय बालाजी महाराज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं और अमेरिका में उन्होंने कई गणमान्य लोगों से मुलाकात की। वे टेस्ला के को-फाउंडर एलन मस्क से भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर मंगलवार रात करीब 10 बजे अमेरिका पहुंचे। यहां जॉन एंड कैनेडी एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत किया गया। अमेरिका के चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर रूफ्स गिरफर्ड ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को रिसीव किया। उनके अलावा यूएन ने भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज और यूएस में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू भी वहां मौजूद रहे। अमेरिका पहुंचने के तुरंत बाद पीएम मोदी एयरपोर्ट पर मौजूद भारतीय मूल के लोगों से मिले। आज यूएन के योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वो कल यानी 22 जून से अमेरिका के राजकीय मेहमान होंगे। अमेरिका ने 9 साल में पहली बार उन्हें ये सम्मान दिया है। यहाँ उन्होंने 24 हस्तियों से मुलाकात की। इनमें नोबेल विजेता, इकोनॉमिस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर और बिजनेसमैन शामिल रहे। होटल लौटे न्यूयॉर्क पैलेस में टेस्ला के को-फाउंडर और ट्विटर ओनर एलन मस्क भी उनसे मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद मस्क ने कहा, मैं मोदी जी का फैन हूँ। वो वाकई में भारत की परवाह करते हैं और वो करना चाहते हैं जो देश हित में है। भारत में बिजनेस के लिए किसी भी दूसरे बड़े देश से ज्यादा स्कोप है। एलन मस्क ने बताया कि वो साल के आखिर तक भारत में टेस्ला की फैक्ट्री
के लिए लोकेशन फाइनल कर देंगे। पीएम मोदी ने मस्क को भारत आने का भी न्योता दिया। इस पर मस्क ने कहा, मैं अगले साल भारत आऊंगा। मस्क के अलावा पीएम मोदी ने लेखक और एकेडमिक प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमन और निबंधकार और सांख्यिकवाद प्रोफेसर नसीम निकोलस तालिब से भी मुलाकात की। इनके अलावा एस्ट्रोफिजिसिस्ट और लेखक नील डेग्से टाइसन, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पॉल रॉमर और निवेशक रे डेलिया ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। So how do you see Prime Minister Modi's leadership role as far as making technology inclusive so that digital infrastructure can be created? I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so